नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। आज फिर से सी के इस क्लास में हम लोग डबल डायमेंशनल एरे के ऊपर में बात करेंगे। कैसे डबल डायमेंशनल एरे को प्रोग्राम में डिक्लेयर किया जाएगा, सी प्रोग्राम के अंदर उसे यूज कैसे करेंगे, कैसे हम लोग उसमें इनपुट करेंगे, कैसे उसमें आउटपुट करेंगे और साथ ही साथ उसका मेमोरी मैनेजमेंट कैसे कंपाइलर करता है, इन सभी बातों का जिक्र आज के इस वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो के साथ अंत तक, और अगर अभी तक चैनल के साथ आपने नहीं जुड़ा है तो प्लीज 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 आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सी के इस क्लास में, जिसका नाम है डबल डायमेंशनल एरे। डबल डायमेंशनल एरे, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था दोस्तों, और बहुत ही सिंपल आइडेंटिफिकेशन हमने बताया था कि डायमेंशन का मतलब साइज होता है। वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम में एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक साइज यानी एक डायमेंशन दिया जाता है, तो जितना स्क्वायर ब्रैकेट हम बढ़ाते जाएंगे उतना डायमेंशन बढ़ता जाएगा और एरे का नेमिंग भी बढ़ता जाएगा। डबल डायमेंशनल, ट्रिपल डायमेंशनल, फोर्थ डायमेंशनल, इस तरह से आप उसको डिफाइन करेंगे। तो डबल डायमेंशनल एरे को हम अगर डिफाइन करें तो सिंपली आप कहेंगे कि व्हेन टू डायमेंशंस, ओके, व्हेन टू डायमेंशंस यानी साइज आर स्पेसिफाइड with an array variable, then it is called as DDA, डबल डायमेंशनल एरे। और एक बात, डबल डायमेंशनल एरे का मतलब हो गया डेटा का अरेंजमेंट रो और कॉलम वाइज होना। तो हम अगर इसके डिक्लेरेशन की तरफ ध्यान दें, इसका डिक्लेरेशन जब भी होगा डेटा टाइप, वेरिएबल और इसके बाद आप एक स्क्वायर ब्रैकेट, दो स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से साइजेस आप बढ़ाते जाएंगे तो डायमेंशन बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी हमें डबल डायमेंशनल डिक्लेयर करना है तो एक साइज, दो साइज और फिर सेमीकोलन आप दे देंगे। अगर हम इस दोनों साइज के मतलब को समझें तो फर्स्ट साइज जो होता है ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड साइज नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डबल डायमेंशनल एरे के अंदर डेटा का अरेंजमेंट जब भी होगा तो रो और कॉलम वाइज होगा। रो और कॉलम वाइज डेटा के अरेंजमेंट को आप मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं DDA is also known as मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप इसे कह सकते हैं। मतलब रो एंड कॉलम वाइज अरेंजमेंट्स ऑफ डेटा को हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इसलिए डबल डायमेंशनल एरे को कहा जाएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, डेटा का अरेंजमेंट रो और कॉलम वाइज। इसमें ये फिक्स है दोस्तों कि फर्स्ट साइज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड साइज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने रो और कितने कॉलम बनेंगे वो डिपेंड करेगा यहाँ जो आपने साइज मेंशन किया होगा उसके ऊपर। आइए एग्जांपल से हम इन चीजों को समझें और इसके मेमोरी मैनेजमेंट को हम लोग समझें कि कैसे डेटा का अरेंजमेंट होता है मेमोरी के अंदर। तो अब हमने डबल डायमेंशनल एरे को
डिक्लेयर कर दिया। एक एग्जांपल कंसीडर करते हुए, सपोज हमने इंटीजर टाइप का एरे बनाया m, 2 और 3, तो हम यहां कहेंगे इसको एक ऑर्डर के रूप में कहा जाएगा। 2/3 मैट्रिक्स हम इसे कह सकते हैं, जिसमें 2 हो गया नंबर ऑफ रोज, यानी कि इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम मेमोरी में बनेंगे। इसका मेमोरी मैनेजमेंट अगर हम दिखाएं तो 2 रो और 3 कॉलम का मेमोरी मैनेजमेंट इसका होगा। पूरे एरिया का नाम m होगा और इंडेक्सिंग जो यहाँ होगा वो रो में भी होगा 0 से स्टार्ट, कॉलम में भी होगा 0 से स्टार्ट करके। एक्सेसिंग में हम रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों को प्रोनाउंस करेंगे तो पर्टिकुलर सेल, यानी इसको हम लोग यहाँ सेल कह सकते हैं या ब्लॉक कह सकते हैं या पॉकेट कह सकते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो सेल नंबर या ब्लॉक नंबर को जब भी प्रोनाउंस किया जाएगा तो रो और कॉलम दोनों नंबर से इसको हम लोग पुकारेंगे। जैसा कि हमने यहाँ 0 0 बोला तो 0 रो का 0 कॉलम, इसको प्रोनाउंस करेंगे 0 1, 0 रो का 1 कॉलम, 0 2, इसको 1 0, इसको 1 1 और इसको 1 2। इस तरह से डेटा का डबल डायमेंशनल एरे में अरेंजमेंट्स होता है। रो और कॉलम यानी मेमोरी मैनेजमेंट इस तरह से ऑन पेपर हम लोग समझने के लिए ये ड्रॉ करते हैं। टोटल स्पेस का अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करें, टोटल स्पेस फॉर m, तो यहाँ टोटल स्पेस कितने होंगे, तो कितने ब्लॉक्स हैं इसमें, तो 2/3 के मैट्रिक्स में ऑब्वियसली 6 ब्लॉक्स होंगे। प्रत्येक ब्लॉक 2 बाइट, चूंकि इंटीजर टाइप का है इस हिसाब से यहाँ 12 बाइट्स मेमोरी का क्रिएशन होगा। यानी 12 बाइट्स के अंदर यहाँ 6 ब्लॉक, और 6 ब्लॉक का मतलब 6 इंटीजर टाइप डेटा इसके अंदर स्टोर होंगे। तो ये हमारा डबल डायमेंशनल एरे का दोस्तों ये ऑन पेपर ऑन बोर्ड रिप्रेजेंटेशन मेमोरी का होता है। हालांकि इंटरनली अगर कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से हम लोग बात करें तो ऑन रियलिटी ऑन सिस्टम इस तरह से मेमोरी मैनेज नहीं होता। ये हमारे समझने के लिए, हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑन पेपर ऑन बोर्ड समझाने के लिए इस तरह का मेमोरी बनाया जाता है। लेकिन इंटरनली रियलिटी में डबल डायमेंशनल एरे का भी मेमोरी इस तरह से न बन के वो कंटिन्यूस ही बनता है। यानी वो कैसे बनता है उस चीज का हम एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि डबल डायमेंशनल एरे का कंप्यूटर मेमोरी में कैसे क्रिएशन होता है और कैसे स्टोरिंग होता है, तो जैसे यहाँ अगर कंप्यूटर्स मेमोरी के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ बात करें कंप्यूटर्स मेमोरी, तो जितना भी यहाँ 2/3 का एरे है तो टोटल 6 ब्लॉक्स हुए। तो आप यहाँ टोटल 6 ब्लॉक्स, जैसा कि एरे का रूल है कि मेमोरी ऑलवेज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन सिस्टम पे बनता है, जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में बताया था। तो इसमें 2/3 का मतलब 6 ब्लॉक्स, तो इसमें 6 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ 2 रो और 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम का मतलब ये हो गया 0 1 2 और 0 1 2। ये हमने कॉलम को रिप्रेजेंट किया, और ये कॉलम एक 0 रो और ये कॉलम 1 रो। यानी इस तरह से हमने यहाँ रो को एक सर्टेन टाइम तक फिक्स रखा है और कॉलम को चेंज किया है। यानी 0 रो तक में 0 1 2, फिर 1 रो होने पर 0 1 2। तो यहाँ हम लोग इसको कह रहे हैं रो नंबर और ये कॉलम नंबर। तो इस तरह से अगर एक सर्टेन टाइम तक रो फिक्स हो और कॉलम का वेरिएशंस हो तो इसको हम लोग रो मेजर ऑर्डर कहते हैं दोस्तों। यानी यहां हम कह सकते हैं कि डबल डायमेंशनल एरे का मेमोरी अरेंजमेंट रो मेजर ऑर्डर में किया जा रहा है। तो एक सर्टेन टाइम तक रो का फिक्स होना, कॉलम का चेंज होना रो मेजर ऑर्डर होता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से मेमोरी दिखाएं 1 2 3 4 5, ओके, तो यहां हमने 0 1
0 1 0 1, ओके। और ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो यहां हमने कॉलम को फिक्स किया और रो ये हो गया। तो यहां हम कहेंगे कॉलम मेजर ऑर्डर। तो मेमोरी का क्रिएशन डबल डायमेंशनल या इसके ऊपर के जितने भी मेमोरीज होंगे उसके लिए या तो कॉलम मेजर ऑर्डर में होगा या रो मेजर ऑर्डर में होगा। ये ऑन सिस्टम रियलिटी मेमोरी एलोकेशन इस तरह से होता है, यानी एरे चाहे सिंगल डायमेंशनल हो या डबल हो या ट्रिपल हो या फोर्थ हो, मेमोरी ऑलवेज कंटिन्यूअस एलोकेशन सिस्टम से लगातार बनता है। अब डेटा का अरेंजमेंट उसके अंदर रो और कॉलम वाइज होगा, इसके लिए रो नंबर और कॉलम नंबर को कंसीडर करता है। लेकिन ऑन पेपर ऑन बोर्ड हम लोग समझने के लिए या दिखाने के लिए उस तरह से मेमोरी बना देते हैं जिसमें रो और कॉलम को क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से डबल डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको डबल डायमेंशनल एरे का रियल मेमोरी सिस्टम और कैसे काम कर रहा है इन चीजों को समझने में आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा। इसको अगर हम एक प्रोग्राम में अगर एक्सेसिंग के रूप में देखें कि कैसे प्रोग्राम के अंदर डबल डायमेंशनल एरे के अंदर डेटा का इनपुट और आउटपुट किया जाए, तो उस प्रोग्राम को हम थोड़ा देख लें ताकि आपका इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर हो जाए। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और टाइम देंगे कि कैसे डबल डायमेंशनल एरे को प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं। और इस तरह से डबल डायमेंशनल एरे का रियल एप्लीकेशंस प्रोग्राम जब आप बनाना शुरू करते हैं तो जितने भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स टाइप के प्रॉब्लम्स मैथ्स में मैथमेटिक्स में हम लोग सॉल्व करते हैं वो सभी प्रॉब्लम्स डबल डायमेंशनल एरे के ऊपर बनाए जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन हमारा है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नंबर्स इन 3x3 DDA एंड प्रिंट देम, तो इसमें DDA का इनपुट और आउटपुट आपको क्लियर हो जाएगा। हमने अगर कोडिंग किया stdio.h conio.h void main, एक हमने एरे बना लिया 3x3, I और J लिया, CLR SCR, हमने यहाँ लूप चलाया I = 0 लेस देन 2 I ++, इसके अंदर फिर एक लूप चलेगा J = 0 J लेस देन 2 और J ++। चूंकि जितने भी डायमेंशनल एरे बढ़ते जाएंगे इनपुट और आउटपुट के लिए लूप का नेस्टिंग इस तरह से बढ़ता जाएगा। और यहाँ हमने लिख दिया printf एंटर नंबर इन DDA scanf %d %m I और J, इस तरह से इसका हमने इनपुट आउटपुट प्रोग्राम इनपुट का काम हो गया। अब यहाँ हमें आउटपुट करना है, हमने लिख दिया कंटेंट्स ऑफ DDA, फिर से सेम टाइप से लूप चलेगा I = 0 लेस देन 2 I लेस देन 2 नहीं लेस देन 3, हमने 3x3 का लिया है दोस्तों, तो लेस देन 3 तक हम लोग लूप चलाएंगे क्योंकि 3x3 का एरे है। लेस देन 3 तक I ++ फॉर J = 0 J लेस देन 3 J ++, फिर यहाँ हमने आउटपुट के लिए यहाँ /n दे दिया, लाइन ब्रेक पहले से कर दिया। यहाँ हमने %3d लिखा दोस्तों MIJ, और इसके अंदर printf /n, ये आपको रो और कॉलम वाइज डेटा के प्रिंटिंग के लिए हमने इस स्टाइल को यूज किया है। यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन नजर आ रहा होगा %3d। %3d एक्चुअली जैसे हम लोग कोई डेटा प्रिंट करते हैं %d लिखते हैं इंटीजर के लिए,
अगर दो इंटीजर डेटा के बीच में आपको कुछ स्पेसिंग सेट करने हो, 3 स्पेस, 5 स्पेस, 7 स्पेस, तो उसको हम लोग %3D, 5D, 7D करके लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा कि एक ही लाइन में दो इंटीजर वैल्यू के बीच में उतना स्पेस सेट हो जाएगा। तो यहाँ हमने जो प्रिंटिंग का अरेंजमेंट्स किया है वो दो डेटा के बीच में एक सर्टेन टाइम तक हॉरिजॉन्टल 3-3 स्पेस पे होगा, एक रो प्रिंट होने के बाद फिर लाइन ब्रेक होगा और इस तरह से फिर दूसरा रो में भी उस तरह से प्रिंटिंग होगा। तो रो और कॉलम वाइज डेटा दिखने के लिए हमने ये स्टाइल यूज किया। और यहाँ हमने देखा कि जब डबल डायमेंशनल एरे का इनपुट आउटपुट हो रहा है तो नेस्टिंग ऑफ लूप में एक लेवल नेस्टिंग बढ़ गया, सिंगल डायमेंशनल में एक ही लूप से हो जा रहा था, डबल डायमेंशनल में एक लूप का नेस्टिंग बढ़ा। इस तरह से आप अगर ट्रिपल में जाएंगे तो एक लूप के अंदर, दूसरा लूप के अंदर, फिर तीसरा लूप भी बढ़ेगा। यही नेस्टिंग का लेवल बढ़ने से डबल डायमेंशनल, ट्रिपल डायमेंशनल, फोर्थ डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट या कोई भी यूज हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा डबल डायमेंशनल का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुआ और टोटल कॉन्सेप्ट हमने इसके ऊपर में बात किया। उम्मीद है कि आज के वीडियो से आप डबल डायमेंशनल एरे इन सी प्रोग्राम आप बिल्कुल क्लियरली हैंडल कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप आज के इस वीडियो को पसंद करेंगे और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, आप अपना सजेशन दें कि कैसा आपको वीडियो लगता है। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुंचाएं, उसके लिए शेयर करना जरूरी है और चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात दोस्तों, हमने प्रैक्टिकल सेशन का भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है हर टॉपिक के ऊपर। जैसे हम लोग आज थ्योरी सेशन अटेंड करते हैं, इस तरह से हर टॉपिक के ऊपर ढेर सारे प्रोग्राम्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। उसके लिए अलग अलग प्रैक्टिकल सेशन का वीडियो आप तक भेजा जाएगा, जरूर देखें ताकि आप प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग हो सकें, साथ ही साथ थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में सी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो से विदा लेते हुए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।